बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ कट और मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। पंजाब और केपी इलेक्शन केस की समाअत कल पीर को दोबारा शुरू होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म साहब हफ्ता इतवार दोनों दिन वो लाहौर में रहे और उन्होंने 2 इजलासों की सदारत की। पहला इजलास जो था वो हुक्मरान इत्तेहाद का था, जिसमें मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया गया। और PDM के सदर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि बेंच पहले 9 रुकनी था, उसके बाद ये 5 रुकनी हुआ और अब 3 रुकनी रह गया है। उन्होंने कहा कि हिलाकन तो चीफ जस्टिस साहब और बाकी दीगर 2 जजेस हैं, उनको बेंच से अलग हो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने भी इस इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की और उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी कहा था, उन्होंने कहा कि 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं है तो फैसले पर फैसला कैसे कबूल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इस बेंच में ज़्यादातर लोग साकिब निसार ज़्यादा शामिल हैं। अब आप देखें कि इसमें हुकूमत ने तो इसमें जो इलामिया जारी किया हुक्मरान इत्तेहाद ने, उन्होंने तो यही कहा कि चीफ जस्टिस जो है वो बेंचेस में उठने वाले इख्तलाफी आवाज़ों को सुने और फुल कोर्ट का वो उसमें बेंच जो है वो फुल कोर्ट का बनाएं। और PTI के मामले में जो खसूसी तासुर जो है बेंच की तरफ से, जजेस की तरफ से, उसको भी ख़त्म किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अटार्नी जनरल जो हैं वो पीर वाले दिन यानी कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर हुकूमत की जानिब से इस कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान करें। वहाँ उनको बताएंगे कि हमने इस कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। तो बाकी जी दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि पीर वाले दिन एक और वज़ीर आज़म घर जा सकता है। उनका मतलब यही था कि अगर हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो इस अदालती फ़ैसले को या ये जजेस जो हैं इनका जो बेंच जो है इसको वो नहीं मानते और इसकी प्रोसीडिंग्स की वो इसका जो है कार्रवाई को उससे बिल्कुल बाइकआउट करेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला देगी इंतखाबात करवाने का या डिले करने का, जो भी फ़ैसला होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात करवाने का कहती है और हुकूमत इससे इनकार करती है, वो इंतखाबात नहीं करवाती, तो इस ज़मन में फवाद चौधरी ने कहा है कि शायद वज़ीर आज़म के ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। तो ये खैर फवाद चौधरी साहब का बयान है। बाकी दूसरी तरफ खान साहब भी का बयान भी सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शंस नहीं होते तो वो सड़कों पे होंगे और सड़कों के ज़रिए ही वो, जैसे अब पिछले कई बरसों से वो सड़कों के ज़रिए ही अपने मुतालबात जो है, चाहे वो माने गए या ना नहीं माने गए वो अलग डिबेट है, लेकिन वो सड़कों के ज़रिए ही अपने मुतालबात पर ज़ोर देते रहे हैं। बाकी जी हुकूमती जमातों का भी मौक़िफ़ है कि ये जो इंतखाबात का इल्तवा है इसमें ये आइन की इसमें कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी, ये खिलाफ आइन नहीं है। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी हैं कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर जो है 58, उसके तहत इंतखाबात मौखर होते रहे हैं। उन्होंने कई हवाले भी दिए गुज़श्ता बरसों के कि उनमें भी किसी वजूहात की बिना पर इंतखाबात जो हैं वो मौखर होते रहें। बाकी जी अब आप देखें कि हाँ एक और बात कि जब इलेक्शन कमीशन ने इसकी 30 अप्रैल की डेट को उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन मुनक्किद नहीं करवा सकते, नहीं हो सकते, उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दी पंजाब इलेक्शंस के हवाले से। तो इसमें अगर एक हैरानकुन बात नाज़रीन आपने भी देखी होगी कि सदर मुमलिकत की तरफ से इसका कोई रद्द अमल सामने नहीं आया और अभी तक सदर मुमलिकत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बारे में बिल्कुल खामोश हैं। बहरहाल जी अब कल केस की समाअत दोबारा शुरू होगी और अब आप देखें कि ये जो 3 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, ये इसके बारे में क्या फ़ैसला करता है और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होता है। हुकूमत ने तो कह दिया कि उन्होंने बाइकआउट करना है कार्रवाई का और जजेस को, इस बेंच को वो नहीं मानते। बहरहाल जी कल का दिन इंतहाई अहम है। इसमें अब देखें कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान मामला कहाँ पर जाता है। एक और खबर है जी, जो अच्छी खबर है हमारे लिए, वो ये है कि हुंजराब पास जो है वो 3 साल बाद दोबारा खुल गया है। इसमें ये जो तजारती शाहराह थी ये कोविड-19 के बाइस बंद हुई थी और अब ये तकरीबन 3 साल के बाद दोबारा खुल गई है। बाकी जी ये था कि ये इसमें गिलगित बल्तिस्तान को जो चीन से उसका सूबा संक्यांग से जोड़ने वाला जो ये कॉरिडोर था, ये कोरोना के बाद 2019 में बंद हो गया था। अब चीनी हुकाम ने दोबारा पाकिस्तानी हुकाम को इसमें राहदारी खोलने के लिए बाकायदा ख़त भी लिखा है और शहबाज शरीफ साहब ने इस पर ट्वीट भी की है कि ये
जो कॉरिडोर है ये हम खोलने जा रहे हैं। इससे जी कॉरिडोर से एक तो चीन के साथ जो है तजारत वो खुशाइन बात है, और उसके बाद हुंजरा पास खुलने के बाद ये सी पैक जो है इसकी रफ्तार में तेज़ी आएगी और दो तरफ़ा तजारत में भी इजाफा होगा। और ये सी पैक आपको याद होगा ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के दौर में इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया और इस कॉरिडोर को शुरू किया गया। और जीबी हुकूमत ने तजारती उसमें सरगर्मियों के लिए बॉर्डर पास की दरख्वास्तें भी वसूल करना शुरू कर दी हैं। मतलब कि कल ये पूरा जो कॉरिडोर है ये आमदोरफ्त के लिए और तजारत के लिए शुरू हो जाएगा, और ये पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए और पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात के लिए एक इंतहाई समरावर ख़बर है, और समरावर साबित हो सकती है, और इंतहाई खुश आइंद ख़बर है कि से पाकिस्तानी मईशत को जो वेंटिलेटर पर है उसके लिए इसको बहुत अच्छी एक बैकिंग मिल सकती है। तो एक और ख़बर है जी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मुज़ाकराती टीम जो है हुकूमती उसमें नहीं बैठेंगे, और वो अगर उसमें पीटीआई शरीक भी होती है तारीख़ के इलेक्शन तारीख़ के हवाले से, तो उसमें अगर शरीक भी होती है तो इमरान खान साहब खुद नहीं होंगे, उसमें उनके जो हैं वफ़द की सूरत में उनके जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो हुकूमती वफ़द से मुलाकात करेंगे। तो एक तरफ तो देखें खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, पहले कहते हैं कि मैं हर एक से बात करने को तैयार हूँ मुल्क की मफाद के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वही यूटर्न वाली बात जो अक्सर लोग खान साहब को यूटर्न से भी तशबीह उनको मतलब कहते हैं कि खान साहब यूटर्न बहुत लेते हैं। तो यूटर्न वाली बात के कल एक बयान, फिर परसों दूसरा बयान। तो खान साहब की ये जो पॉलिसी है यूटर्न वाली, इससे बहुत से लोग वाकिफ़ भी हैं। बहरहाल जी खान साहब का अपना एक सियासत करने का अंदाज़ है, उनसे इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन ये उनका अपना एक सियासी स्टाइल है जिसको उनके फॉलोअर्स पसंद भी करते हैं। बाकी जी एक ख़बर है कि सोशल मीडिया में पीटीआई की जानिब से पाकिस्तान इसराइल तजारती ताल्लुकात बारे वावेला किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है, और बाज़ मुल्क दुश्मन अनासर भी इसमें मुलव्विस हैं। और इसमें देखिए अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जो है वो तजारत जो शुरू हुई है वो रियासती सतह पे हुई है, रियासती मुआहदे के तहत हुई है, जो इंतहाई गलत और झूठी बात है। एक तो बात क्लियर है यहाँ पे कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सफारती, सियासी और ना ही तजारती कोई ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान ने तो इसराइल को सिरे से तस्लीम ही नहीं किया। अब ये जो पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है, ये इसका प्रोपेगेंडा की बेस ये है कि पाकिस्तानी एक यहूदी है, इसने कुछ अशिया पाकिस्तान से पहले यूएई भेजी, वहाँ से फिर यूएई की मार्केट से उसने ये अशिया यरूशलेम की मार्केट में भेजी, तो उसमें पाकिस्तानी अशिया में ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह शामिल थे। और इस खबर को इन रियासत के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आपको नाज़रीन मैं बताता चलूँ, इसमें जो इस पाकिस्तानी यहूदी है, पाकिस्तानी नजाद यहूदी जो है, ये फ़शील बिन खालिद इसका नाम है, और इसने 2016 में नवाज़ हुकूमत में पहले इसने हुकूमत से मुतालबा किया था कि उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया जाए, जो नवाज़ हुकूमत ने इनकार कर दिया। उसके बाद 2019 में इसने दोबारा हुकूमत से मुतालबा किया, तब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो इमरान हुकूमत ने इस पाकिस्तानी नजाद यहूदी को पासपोर्ट भी जारी किया, और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो मज़हब का खाना होता है उसमें यहूदी लिखा हुआ है, और इसने इसी पासपोर्ट्स पे वहाँ पे सफ़र भी किया, ये इसराइल भी इसी पासपोर्ट के ऊपर ही गया। बाकी जब दो नंबरी इनकी देख लें प्रोपेगेंडा करने वालों की कि ये किस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं, और किस तरह एक और उसने इंडिविजुअली उसने इंडिपेंडेंटली कैपेसिटी में ये काम किया है। रियासत पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं है, और ना ही रियासत पाकिस्तान कभी चाहेगी कि उसके इसराइल से किसी भी किस्म के ताल्लुकात हो। ये उसका ज़ाती फ़ेल था, उसका ज़ाती अमल था, उसने पर्सनल कैपेसिटी में ये तजारत की है इसराइल के साथ वाया यूएई, तो इसमें पाकिस्तानी रियासत का कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख लें, आपके झूठी आपने शोहरत हासिल करनी हो और शॉर्टकट से आपने मशहूर होना हो। अजहर मौशवानी वाला केस भी देख लें आप, कि पहले उसको खुद ही गायब किया गया, उसके बाद वो किसी दोस्त के अपने फार्म हाउस से बरामद भी हो गए मौसूफ, और उसके बाद अब देखें वो पीटीआई इमरान खान ने अभी तक उन पर वैसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद हुआ है, या जैसे वो आज़म सवाती या इसमें जो नाम था उसका गिल जो है, उनके लिए जिस तरह के वो अलकाबात से उन्हें वो कहते रहे हैं कि इनके ऊपर किस किस्म का तशद्दुद किया जाता है इनके ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगा, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा
अपने बंदे के घर में ही छुपा हुआ था, जो अब बरामद हो गया है और अज़हर मशवानी साहब मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। सो प्रोपेगेंडा करना तो कोई पीटीआई से सीखे, इनके ऊपर तो एंड है प्रोपेगेंडा। और मनफी ट्रोल्स के ज़रिए और मनफी प्रोपेगेंडा के ज़रिए झूठी खबर को फैलाना मेरा नहीं ख्याल कि ये आप अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए और खुद आप अपने लिए अच्छा करते हैं। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी होती है और इससे सियासी पोलराइजेशन जो है उसमें मज़ीद इजाफा ही हो रहा है। और ये सियासी पोलराइजेशन जो है ये अब हर सतह पे और हर जगह पे आपको होती हुई नज़र आती है। और हर फील्ड में पहले ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, लेकिन अब आपको ये हर शोबे में पोलराइजेशन जो तकसीम जो है ये अब आपको नज़र आती है। और ये तकसीम जो है ये अब ज़ाती बुग़्ज़, ज़ाती अनाद और दुश्मनी में भी तब्दील हो रही है। अल्लाह ताला रहम फरमाए पाकिस्तान पे, हम सब पे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।